यमुना के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव यमुनागढ़, जहां एक लालची शिकारी अर्जुन रहा करता था। एक दिन अर्जुन जंगल में अपना जाल बिछाए हुए बैठा था। सूरज ढलने की कगार पर था। अर्जुन गुस्से से अपने आप से बोला, रे 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 रे, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई शिकार ही नहीं फंसा। लगता है कि आज का दिन तो बेकार गया। धत तेरे की। लगता है कुछ फंस गया है, चल के देखता हूं। हैं? दाद तेरे की, मुझे लगा कोई बढ़िया शिकार होगा, एकदम बड़ा वाला। तू तो गिलहरी निकली। दाद। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं अर्जुन शिकारी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। चल। इतना कहकर अर्जुन गिलहरी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गिलहरी की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो वो अपने जीवन की भीख मांग रही हो। अर्जुन गांव में जैसे ही पहुंचा कि तभी पड़ोस में रहने वाला रामलाल की पुत्री राधा रास्ते में उसे मिल गई और अर्जुन के जाल में गिलहरी को फंसे हुए देखकर वो अर्जुन से बोली, ये क्या अर्जुन, तुम इतने लालची तो थे ही, अब निर्दयी भी बन गए। शिकार नहीं मिला तो इस बेचारी गिलहरी को पकड़ लिए। इसे बेचकर तुम्हें आखिर कितना फायदा होगा? अरे राधा, तुझे शायद पता नहीं है, इन जंगली गिलहरियों की पूंछ बड़ी कीमती होती है। इनसे जो कलमें बनती है ना, वो राजमहल तक में बिकती है। हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? क्या मैं पागल हूँ जो अपने जाल में फंसे शिकार को छोड़ दूं? गजब बात करती हो तुम। अच्छा, तो बताओ, तुम इसे कितने में बेचोगे? कम से कम 2 सोने के सिक्कों में तो ये बिक ही जाएगी। ये लो 2 सिक्के और इसे आजाद कर दो। अरे राधा, अगर इसको मैं राज्य में बेचता तो 200 सिक्के मिलते। 200। लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 3 सिक्कों में दे दूंगा। हाँ, बस 3 में। लालची मनुष्य, तेरे मन का लालच कभी खत्म नहीं होगा। तूने मेरे हाथ में तीसरा सिक्का देखा और फिर लालच आ गया। लो, ये तीसरा सिक्का भी ले लो, पर इस गिलहरी को छोड़ दो। इसकी आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। गिलहरी भावुक होकर राधा की ओर देखती है और फिर जंगल की ओर भाग जाती है। तेरी बेचारी जान बचाकर भाग गई। अगर इतना ही लालच भरा है तेरे भीतर, तो विचित्र जंगल में जाकर शिकार क्यों नहीं करता? सुना है वहाँ रहस्यमय घटनाएं होती है। क्या पता तुझे कोई खजाना ही मिल जाए। वैसे भी मैं मूर्ख हूँ जो तुझसे ये सब कह रही हूँ, क्योंकि लालची मनुष्य का लालच कभी खत्म नहीं होता। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। अर्जुन घर लौट आता है। और लेटते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता है। हाँ, एक बात तो राधा ने सही कही। विचित्र जंगल के बारे में मैंने बहुत सुना है, पर आज तक कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुना था मोहन चाचा वहां गए थे। लोग कहते हैं वहां से कोई लौट नहीं पाता, पर वो लौट आए। कल उनसे मिलूंगा, पूछूंगा कि चक्कर क्या है, वो कैसे लौट आए।
अरे अर्जुन, और भाई तुम मेरे घर पर कैसे? राम राम मोहन चाचा। राम राम। चाचा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात करनी है? चाचा, मैं क्या कह रहा था कि मैं ना विचित्र जंगल के बारे में जानना चाहता हूँ। सुना है वहाँ जो जाता है वापस नहीं लौटता, पर आप लौट आए, ये क्या चक्कर है? कैसे लौट आए? हाँ, एक तोते की वजह से। है? तोते की वजह से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं चाचा। अर्जुन, विचित्र जंगल दरअसल एक भूल भुलैया है। जो उसमें फंस गया वो सदा के लिए वहीं भटकता रह जाता है। मैं भी वहीं फंस गया था, भूखा प्यासा, मरने की कगार पर था। पर तभी एक तोता आया और उसने मुझसे मनुष्य की आवाज में बात की। है? तोते ने मनुष्य की आवाज में बात की? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ था अर्जुन, और वही तोता मेरे जीवन का रक्षक बन गया था। क्या बात कर रहे हैं? हे चाचा, पूरी घटना तो बताइए भला। हाँ तो सुनो। मैं भूखा प्यासा बेहोश होकर गिरने वाला था, और मान के चलो बेहोश ही हो गया था। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कुछ फल रखे हुए थे। मैं तुरंत फल खाने लगा। अब फल खाने के बाद मेरे शरीर में जान आई तो मेरे कानों में एक आवाज टकराई। वो एक तोता था। उसने मुझे विचित्र जंगल से बाहर निकाला और कहा कि अब यहाँ पर कभी मत आना। अब ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम सारा जीवन यहाँ भटकते रहते। मोहन चाचा ये सब बताते हुए रुके तो अर्जुन के मन में लालच भर गया। ओ, बोलने वाला तोता, वो भी मनुष्य जैसी आवाज में। अगर वो मुझे मिल जाए तो वो तो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगा। हाँ, कोई राजा तो उसे आसानी से खरीद लेगा। अब तो मैं विचित्र जंगल जरूर जाऊंगा। हाँ। अरे क्या सोच रहे हो बेटा? वो कुछ नहीं, मतलब आप बड़े बहादुर हैं मोहन चाचा। कुछ देर बाद अर्जुन मोहन चाचा के घर से बाहर निकल आया। अगले दिन अर्जुन अपना तीर कमान और चाल लेकर सीधे विचित्र जंगल की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो विचित्र जंगल की गहराइयों में खड़ा हुआ था। अर्जुन की नजर एक वृक्ष पर पड़ी जहाँ एक बड़ा विचित्र तोता बैठा हुआ था। वो तोता आकार से कुछ बड़ा था। अर्जुन एक घने वृक्ष के पीछे छिप गया। ये तोता तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये वही तोता है जिसके बारे में मोहन चाचा बता रहे थे। हाँ। तभी अर्जुन ने देखा दूर से एक साधु चलकर आ रहा था। उसी पल वो तोता उड़ते हुए सीधे साधु के पास चला गया। साधु महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, तुम तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। विचित्र जंगल में रहने वाले बहुत से पक्षी मनुष्य की आवाज में बोलते हैं, परंतु हर पक्षी मेरे जैसा नहीं होता। मैं यहाँ आने वाले यात्रियों को रास्ता दिखाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। मैं आपकी भी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह से ही आपका यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा था। ओह, कैसी मदद? आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके आगे एक शेर बैठा है। अगर आप वहां से आगे गए तो वो आपको मार डालेगा, इसीलिए आप वापस चले जाइए।
और अगर आप इस विचित्र जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। साधु चौंक गया था। ये तो समझ में आ गया कि शेर आगे के रास्ते पर है, पर ये समझ में नहीं आया कि तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ से गुजरूंगा? हाँ साधु महाराज, मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। मुझे पता लग गया था कि आप यहाँ से गुजरेंगे और अगर आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आप शेर का शिकार बन जाएंगे। ओह, तुझे भविष्य देखने की शक्ति मतलब कहाँ से मिली? बरसों पहले मैंने एक दूसरे साधु की सहायता की थी। उन्होंने मुझे वरदान दिया, तब से मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। अरे वाह! वैसे मैं भी एक चमत्कारी साधु हूँ। मैं भी तुझे एक शक्ति देता हूँ। इतना बोलकर साधु तोते के करीब आया और बहुत आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद तोता साधु की ओर देखकर बोला, अच्छा, क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। साधु वापस चला गया। अर्जुन ये सारा दृश्य दूर से देख रहा था। साधु के जाते ही अर्जुन ने तुरंत अपना जाल तोते पर फेंक दिया। तोता जाल में फंस गया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा, पर जाल से बाहर नहीं आ पाया। अर्जुन ने तोते को पकड़ा और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। चलो भाई तोते, क्या हाल है? चलो, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। अरे, मुझे आजाद करो, मैं तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। हाँ। अरे रे 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 रे, इतना उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। पिंजरे में कैद हो बेटा, बाहर नहीं निकल सकते। और क्या मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ? मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा। मैं तेरा मुंह दबा दूंगा और तुझे मार दूंगा। चुपचाप मुझे रास्ता बता। मुझे तेरा रहस्य पता लग गया है। तू भविष्य देख सकता है ना? अब मैं तेरा इस्तेमाल बहुत धन कमाने में करूंगा। तोता बहुत गिड़गिड़ाया, पर अर्जुन को उस पर तरस नहीं आया। थक हार कर तोते ने आखिरकार हामी भर ली। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। अर्जुन तोते को पिंजरे में लेकर उसी दिशा में चलते हुए सीधे अपने गांव पहुंच गया। अर्जुन पिंजरे में बंद तोते को अपने घर पर रख लिया। हाँ, मुझे भूख लगी है। ओ बड़े आए भुक्कड़, तुम्हें एक ही शर्त पर कुछ खाने को दूंगा। अगर तू मेरी बताई हुई बातों पर चलेगा तो। अच्छा, कौन सी बात? कल मैं राज्य में जाऊंगा, राज्य के बाजार में आवाज लगाऊंगा। अगर किसी को भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, भविष्य बताऊंगा, तकदीर खोल दूंगा। अब ये आवाज सुनते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, और मैं उनसे मन मांगी कीमत वसूल लूंगा। तुझे उनका सही भविष्य बताना होगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर याद रखना, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। क्यों रे तोते, समझ गया ना? तोता अर्जुन को गहरी नजर से देखकर बोला,
देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। लालच बुरी बलाएं हैं। मतलब लालच मनुष्य को बर्बाद कर देता है। ये तू ज्ञानवान की बातें मत कर, फालतू की बकवास मत कर। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। जो बोला है चुपचाप वो कर। हाँ, नहीं तो। ठीक है, मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, कौन सी चेतावनी देना चाहता है? दे ले भाई चेतावनी, बता। मैं सबका भविष्य बताऊंगा, पर तुम भविष्य में कभी अपना भविष्य मुझसे पूछने की गलती मत करना। अगर तुम अपना भविष्य गलती से भी मुझसे पूछोगे तो फिर तुम पर वो गलत परिणाम आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ओ, क्या बात कर रहा है? ऐसा क्या होगा मेरे साथ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? यही तो, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बाकी मैं सब काम कर सकता हूँ। बस यही चेतावनी है कि तुम कभी अपना भविष्य मुझसे मत पूछना। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मेरा भविष्य पता है। तू मेरे पास है और अब मेरे पास कुछ ही दिनों में बहुत सारा धन आने वाला है और मैं बनने वाला हूँ धनवान। इसीलिए मुझे अब भविष्य पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तोता कुछ नहीं बोला। अर्जुन कुछ खाने के लिए तोते को दे दिया। अगले दिन अर्जुन तोते को लेकर यमुनागढ़ राज्य के बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अगर किसी को जानना है अपना भविष्य तो आइए यहाँ तुरंत। ये तोता बताएगा अपनी जुबानी आपके भविष्य की कहानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तोता बताता है बिल्कुल सटीक भविष्य। तो जानिए अपने भविष्य की कहानी इस जादुई तोते की जुबानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में अर्जुन के पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मुझे मेरा भविष्य जानना है। मेरे घर पर कल चोरी हो गई है। पूरे 50 सोने के सिक्के गायब हुए हैं। मेरे पति बहुत परेशान है। क्या भविष्य में मेरे सोने के सिक्के मुझे वापस मिलेंगे? अर्जुन तोते की ओर इशारा करके बोला, बता मेरे जादुई तोते, क्या भविष्य में इस औरत को इसके सोने के सिक्के वापस मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? बगड़बम, बता बता तोते बता। हाँ, कल तुम्हें तुम्हारे सोने के सिक्के वापस मिल जाएंगे। वो सोने के सिक्के किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे नौकर हरिया ने चुराए हैं। वो औरत क्रोधित हो गई। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उससे वो सोने के सिक्के छीन लूंगी और उसे मार मार कर भर्ता बना दूंगी। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। मैंने तुम्हें भविष्य बताया है। अगर तुम अभी से जाकर अपने नौकर हरिया से पूछताछ करोगी तो वो सतर्क हो जाएगा और तुम्हारा भविष्य जो होने वाला है वो बदल जाएगा। फिर पता नहीं कि तुम्हारे सोने के सिक्के मिलेंगे भी या फिर नहीं। औरत गहरी सोच में डूब गई और अर्जुन की ओर देखकर बोली, ठीक है, अगर मेरे सोने के सिक्के मुझे कल वापस मिल गए तो कल मैं दोबारा इसी समय आऊंगी और 50 सोने के सिक्कों में से 10 सोने के सिक्के तुझे दे दूंगी।
अर्जुन खुश हो गया और बाकी ग्राहक भी वहां से लौट गए। अगले दिन औरत खुशी खुशी वहां आई और उसने 50 सोने के सिक्के वापस पाकर अर्जुन के हाथ पर रख दिए। मेरा नौकर हरिया पोटली में सोने के सिक्के लेकर चोरी कर रहा था, पर अचानक पोटली फट गई और सोने के सिक्के गिर गए। मेरे पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वही ग्राहक जो कल खड़े थे वो आज भी आए थे और जब उन्होंने देखा कि तोते ने बिल्कुल सही भविष्य बताया था तो वो प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में अर्जुन पूरे बाजार में प्रसिद्ध हो गया। अब जिसे भी भविष्य जानना होता वो तुरंत अर्जुन के पास आ जाता। अर्जुन तोते को आदेश देता और तोता सटीक भविष्य बताता। समय बीतता गया और अर्जुन ने राज्य में आलीशान हवेली खड़ी कर ली। उसकी हवेली में नौकर चाकर सभी मौजूद थे। धन की उसकी कोई कमी नहीं रही। एक दिन अर्जुन अपनी हवेली के आलीशान कक्ष में बैठा हुआ था। तभी तोता अर्जुन से बोला, देखो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ चुका है। अब तो मुझे आजाद कर दो। तुम उस धन से व्यापार करके अपना जीवन सुखमय काट सकते हो। अपने लालच को और मत बढ़ाओ, लालची मत बनो। लालच बुरी बलाएं हैं। अरे तू फिर बकवास कर रहा है? लालच बुरी बलाएं। मैंने कह दिया ना, ज्ञान फालतू के ना दिया कर तू। मैं तुझे कभी आजाद नहीं करने वाला। हमेशा मेरी कैद में रहेगा, समझा? बड़ा आया नहीं तो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसका नौकर आकर बोला, अरे उठिए मालिक, उठिए मालिक हवेली में चोरी हो गई है। मालिक उठिए मालिक। अर्जुन चौंक गया। चोरी? अरे कहाँ चोरी हो गई? मेरी हवेली तो बहुत बड़ी है। मालिक आपके उस कक्ष में चोरी हुई है जिस कक्ष में आपकी तिजोरी रखी है। आपकी तिजोरी खुली हुई है और जितना भी सोना आपने कमाया था वो सब गायब है। अर्जुन अपना सर पकड़कर बैठ गया और नौकर चुपचाप वहां से चला गया। अर्जुन तोते के पास आकर बोला, मेरी तिजोरी से सारा धन चोरी हो गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कितनी मेहनत से ये धन कमाया था, सब एक ही झटके में चला गया। ये क्या हो गया? तुमने कोई मेहनत नहीं की। तुमने केवल मुझे पकड़कर मेरा फायदा उठाया और उसी की वजह से तुमने इतना सारा धन कमाया था। झूठ मत बोलो, कोई मेहनत नहीं की तुमने। कामचोर हो कामचोर, नहीं हो मेहनती हो कामचोर, कामचोर हो कामचोर। चुप हो जा, चुप। अरे तुम तो दूसरों का भविष्य आसानी से बता देते हो और जो बताते हो सटीक बताते हो। तुम जरूर जानते होगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अरे क्या तुम मुझे पहले से नहीं बता सकते थे कि चोरी होने वाली है? जानबूझकर मैंने नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने भविष्य के बारे में भूल कर भी मत पूछना। अरे बकवास बंद कर। अब मुझे जानना है कि मेरे भविष्य में क्या है। क्या मुझे मेरा चोरी किया हुआ धन वापस मिलेगा या नहीं? बता मुझे। तुम वैसे ही मेरी मदद करो जैसे तूने उस औरत की मदद की थी। बता।
तो आखिरकार तुम वही गलती करना चाहते हो जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। तुम्हें अपना भविष्य नहीं पूछना चाहिए। देख तोते, ऐसा है कि मैंने जो कहा वो कर। मैंने कुछ ही दिनों में इतना धन एकत्र कर लिया था। अब अगर मैं सारा जीवन कुछ भी नहीं करता तब भी धनवानों की तरह जीवन व्यतीत करता। अगर तुम मेरा भविष्य सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, समझे? बता। तो पहले मेरा पिंजरा तो खोलो, मुझे आजाद तो करो। अर्जुन, जो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान था, पिंजरे को खोल दिया। तोता तुरंत आजाद हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुझे याद है जब तूने मुझे पकड़ा था, उसके कुछ क्षण पहले मेरी साधु से वार्तालाप चल रही थी। हाँ, मुझे याद है। मैंने तुम्हें और साधु को बात करते हुए सुना था और मैंने सारी बातें भी सुनी थी। तो तुम्हें याद है साधु महाराज ने कहा था कि वो एक चमत्कारी साधु हैं। उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा था। हाँ, मुझे इतना तो याद है कि साधु ने तेरे कान में कुछ कहा था, पर क्या कहा था वो मैं सुन नहीं पाया। मूर्ख, उन्होंने कहा था कि वो मुझे कुछ जादुई शक्तियां देंगे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही वो यहाँ से जाएगा तू एक शिकारी के चंगुल में फंस जाएगा। वो शिकारी अपने लालच की वजह से तेरा इस्तेमाल करेगा, पर याद रख, मैंने तेरे अंदर एक ऐसी विचित्र शक्ति डाल दी है कि अगर वो शिकारी भविष्य में अपना भविष्य पूछे तो वो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? तो इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपने भविष्य के बारे में कभी मत पूछना। तुमने मुझे कैद किया और मेरा इस्तेमाल किया, फिर भी मैंने तेरे मन के लालच को दूर करने की कोशिश की। मैं तेरा भला चाहता था, पर लालची मनुष्य अपना विनाश स्वयं करता है और तू वही कर बैठा। अरे, तो तू मुझे ये पहले नहीं बता सकता था कि साधु ने तुझे ये शक्ति दी थी? मैं तो तेरा भला चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा कैद में रहना चाहता था। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं अर्जुन। अगले ही पल अर्जुन रंग बिरंगी होकर पत्थर की मूर्ति में बदल गया। तोता उड़कर अर्जुन की हवेली से बाहर चला गया। अगले दिन राज्य में चर्चा फैल गई कि अर्जुन नाम का वो व्यक्ति जो दूसरों का भविष्य बताता था, पत्थर बन गया।